हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। टोटल डेटर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसे लास्ट क्लास में हमने इसका प्रोफॉर्मा समझा था कि किस तरीके से टोटल डेटर अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। विद रीजंस हमने कवर किया था कि कौन से आइटम डेबिट साइड आई हैं तो क्यों आई हैं, अगर आइटम्स क्रेडिट साइड आई हैं तो क्यों आई हैं। तो विद रीज़न हमने समझा था ये टोटल डेटर्स अकाउंट को। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कि फाइंड आउट करना है कि क्रेडिट सेल कितनी है एक पार्टिकुलर गिवन पार्टिकुलर्स के बेस पे गिवन है जो हमारे पास। तो फाइंड आउट क्या करना है, क्रेडिट सेल। उसके लिए डाटा गिवन है बैलेंस ऑफ डेटर ऑन 1 अप्रैल 2018। ये ओपनिंग डेटर का बैलेंस गिवन है 36,000 से। बैलेंस ऑफ डेटर ऑन 31 मार्च 2019 यानी कि ये क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है। जो डेटर से कैश रिसीव हुआ है और जो कैश वापस कर दी गई डेटर्स को, जो डेटर्स ने सेल्स रिटर्न कर दी है, डिस्काउंट जो अलाउ किया गया डेटर को, BR जो रिसीव हुए डेटर से और BR जो डिसऑनर हो चुके हैं और BR जो डिस्काउंट करवाए जा चुके हैं। बैड डेट जो पैसा रिकवर नहीं होगा, बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर, और वो बैड डेट जो प्रीवियसली राइट ऑफ कर देते अब वो रिकवर हो चुकी है। तो हमने इन सभी आइटम्स के ऊपर बेस्ड टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है, तो इसको कवर करते हैं। टोटल डेटर्स अकाउंट की ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाए जाते हैं और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कारण से टोटल डेटर्स अकाउंट की जो शुरुआत की जाएगी ओपनिंग बैलेंस की, वो डेबिट साइड से की जाएगी। टू बैलेंस BD से ओपनिंग बैलेंस यहाँ आता है और क्लोजिंग बैलेंस है जो वो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस को दिखाएंगे बाय बैलेंस CD के नाम से। ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमारे पास 1 अप्रैल का 36,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 54,000 से। ओपनिंग बैलेंस में दिखाते हैं 36,000 से और वहीं क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 54,000 से। नेक्स्ट है कि कैश रिसीव हुए डेटर से 1,50,000। तो जब डेटर से कैश रिसीव होते तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। कैश रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब कैश रिसीव होते तो कैश अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जो ये कैश रिसीव हुए किससे हुए, डेटर से, तो टू डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखाते हैं कि अमाउंट 150 है जो रिसीव हो चुके डेटर से। अब हमने डेटर्स अकाउंट के अंदर इसको पोस्ट करना, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे बाय कैश रिसीव के नाम से। तो हमने टोटल डेटर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय कैश रिसीव के नाम से इसको दिखा देना है, कैश रिसीव 1,50,000 रुपये से। नेक्स्ट आते कि कैश रिटर्न कर दी गई डेटर्स को 2,000 रुपये से। जब डेटर से कैश रिसीव हुआ तो हमने ये जर्नल एंट्री पास की। जब कैश रिटर्न करेंगे डेटर्स को तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो अब डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डेटर्स पैसा रिसीव करेंगे, इस कारण से इसको डेबिट किया गया है। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहे इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया गया है। तो अमाउंट 2,000 है जो रिटर्न कर दी गई है। जब हमने टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर इसकी पोस्टिंग करनी है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट है तो अकाउंट की डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश रिटर्न के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। तो टोटल डेटर अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश रिटर्न के नाम से दिखाएंगे कि 2,000 रुपये है जो रिटर्न कर दी गई डेटर्स को। नेक्स्ट गिवन है कि सेल्स रिटर्न की गई है। जब गुड्स सेल की जाती है क्रेडिट पे तो उस बेस पे एंट्री पास करते हैं हम डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स के नाम से, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि सेल्स क्या होती है, इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब ये सेल रिटर्न कर दी जाती है डेटर्स द्वारा तो उस केस में इनकम कम हो जाती है तो उस केस में सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे किसने वापस भेज दी गुड्स, डेटर्स ने, तो डेटर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा कि जो गुड्स रिटर्न कर दी गई है यानी कि जो सेल रिटर्न की गई है वो अमाउंट है
6,000 रुपीज़ से 6,000 यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये हमने सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री पास करनी है। इस केस में डेटर्स को क्रेडिट किया गया है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल रिटर्न के नाम से जो अमाउंट पोस्ट करेंगे 6,000, तो हमने टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखा देना है बाय सेल्स रिटर्न के नाम से अमाउंट 6,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट आते डिस्काउंट अलाउ करना। जब डेटर से टाइमली कैश रिसीव हो जाता है तो उसे बिजनेस क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। उस केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं कि जब डेटर से कैश रिसीव होता है तो कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो वहीं डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे वो सभी डेबिट कर दिए जाएंगे। और टू में डेटर्स अकाउंट, इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। डिस्काउंट अलाउ का जो डेबिट किया जाता है, तो इस केस में हमने क्या करना है, जब डेटर्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट अलाउ के नाम से इसको दिखाएंगे। तो हमने टोटल डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाने से बाय डिस्काउंट अलाउड के नाम से जो अमाउंट है डिस्काउंट अलाउ किया गया वो 1,500 रुपीज़ से। नेक्स्ट केस कहते हैं कि BR है जो रिसीव हुए हैं डेटर से। कई बार डेटर्स क्या करते हैं कि कैश देने की बजाय अपने आप को बिल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो डेटर से पैसा रिसीव होना होता है, तो इस कारण से जो बिल्स होते हैं वो बिल रिसीवेबल कहलाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में हमने देखा था कि जब कैश रिसीव हुई थी तो हमने कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट के नाम से दिखाया था, लेकिन यहाँ पे डेटर्स ने क्या किया, कैश नहीं दिया, क्या किया, कैश की जगह BR कर दिया। तो हमने इस केस में एंट्री पास करनी है BR अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट के नाम से जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब हमने पोस्टिंग करनी है टोटल डेटर के अकाउंट के अंदर तो डेटर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, तो टोटल डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे बाय BR रिसीव के नाम से कि यहाँ पे डेटर से पैसा रिसीव नहीं हुआ बल्कि उसने अपने आप को बिल्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो BR रिसीव यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे 10,000 रुपये से। नेक्स्ट आते हैं कि BR डिसोनर हो चुके हैं। डिसोनर का मतलब क्या है कि ये बिल खाली हो गए हैं कि पैसा इस तरह रिसीव नहीं हुआ, रिकवर नहीं हुआ जब ये पेश किए गए हैं। मैच्योरिटी डेट पे जब ड्यू डेट आई तो ये बिल है जो कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाए, ये डिसोनर हो चुकी है। जब BR रिसीव हुआ था तो हमने क्रेडिट साइड दिखाया था, जब ये डिसोनर हो गए तो इसको कैंसिल कर देंगे डेबिट करके बाय टू BR डिसोनर के नाम से इसको दिखा देंगे। अमाउंट है जो डिसोनर हुई वो 3,000 रुपीज़ से है, क्योंकि जब BR रिसीव हुआ तो हमने इसको क्रेडिट साइड दिखाया, जब ये डिसोनर हो चुका है तो इसको अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड दिखा देंगे। नेक्स्ट आता है BR डिस्काउंट। BR डिस्काउंट की एंट्री है जो टोटल डेटर अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसका टोटल डेटर के अकाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट आते हैं बैड डेट की। डेट थे जो वो डूब गए पैसा, तो इस कारण से बैड डेट हो चुके हैं। जब भी बैड डेट होते हैं, पैसा डूबता है तो उससे डेटर्स कम हो जाते हैं, तो जिस कारण से इसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है बैड डेट अकाउंट डेबिट। बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं कि डेटर्स इससे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो अमाउंट है बैड डेट का वो है 8,000 रुपीज़ से 8,000 रुपीज़ से, क्योंकि डेटर्स क्या होती हैं, डेटर्स को हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाते हैं। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जब असेट्स कम हो जाते हैं तो इसका बैलेंस पलट के क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे बैड डेट होने के कारण डेटर्स कम हो गए, इस कारण से डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है और बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जब हमने पोस्टिंग करने टोटल डेटर अकाउंट के अंदर तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया, तो अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेब्ट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 8,000 रुपये से। तो हमने टोटल डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैड डेट के नाम से बैड डेट के नाम से अमाउंट 8,000 रुपये दिखा दी है। नेक्स्ट आता है कि बैड डेट जो प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिए थे वो अब रिकवर हो चुके हैं, तो इसका इफेक्ट भी टोटल डेटर अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट के नाम से की जाएगी। तो यहाँ पे टोटल डेटर अकाउंट के ऊपर कोई भी इस एंट्री का इफेक्ट जो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने हर एक ट्रांजेक्शन को जो पोस्ट कर दिया टोटल डेटर अकाउंट के अंदर। अब टोटल डेटर अकाउंट को क्लोज करते हैं। जब टोटल डेटर अकाउंट को क्लोज किया तो इसकी क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 2,29,500। डेबिट साइड भी 2,29,500 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है
88,500 से। जो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर आती है क्रेडिट सेल की, कितना क्रेडिट में सेल किया गया है। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल गई कि जो क्रेडिट सेल की गई है वो 1,88,500 से की गई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है टोटल डेटर्स अकाउंट का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। इसका बेस अगर आप कवर करना चाहते हो तो मैंने लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर है जो इसको कवर कराया हुआ है, बिल्कुल डिटेल में इसका जो डायग्राम परफॉर्म है, जो हर एक आइटम को डिटेल में बताया गया है कि कौन से आइटम डेबिट साइड आई है, तो क्या कारण है उस आइटम का डेबिट साइड आने में। अगर आइटम क्रेडिट साइड दिखाई गए टोटल डेटर अकाउंट के तो क्या रीज़न है। तो विद रीज़न हमने इसका परफॉर्मा कवर किया था लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपको कुछ डाउट है इसके परफॉर्मा में तो आप वो क्लास देख करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकती हैं। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को।